हरे कृष्णा। बोल बंके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपको सप्तम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं नित्य नेम वाली कहानी सुनाऊंगी। आज मैं गणपति जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक गणपति जी का मेला लगता था। गांव के बाहर में बहुत बड़ा मंदिर था गणपति जी का। तो वहाँ पे हर साल मेला लगता था। तो उस गांव में एक माँ और बेटी दोनों अकेली रहती थी। तो बेटी छोटी थी और उसकी माँ बीमार रहती थी। तो बेटी जिद करने लगी कि सारे मेले में जा रहे हैं, तो मैंने भी मेले में जाना है गणपति जी के। तो उसकी माँ कहने लगी भी तू अकेली कैसे जाएगी। कहती नहीं, मैं चली जाऊंगी। आखिर में उसकी माँ उसको 2 लड्डू दे देती है। कहती एक लड्डू गणपति जी का और एक लड्डू तेरा, और एक लोटा जल दे देती है। कहती पहले गणपति जी को लड्डू खिलाना, फिर लोटा जल पिला देना। ठीक है, वो कहती ठीक है। वो चली जाती है। जब वहाँ पे बहुत भीड़ होती है मंदिर में, सब गणपति जी को भोग लगा रहे होते हैं। वो भी वहाँ पे बैठ जाती है एक साइड पे, और गणपति जी को कहती है अभी भोग लगाओ, मैं एक लड्डू आपका एक मेरा। तो सारा दिन शाम हो जाती है। गणपति जी लड्डू नहीं खाते तो बैठी रहती है, बोलती रहती है मन ही मन, गणपति जी एक लड्डू आपका, आप खाओगे, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी, दूसरा मेरा। तो सब लोग शाम के टाइम जब मेला उठ जाता है, सब अपने अपने घर को जाने लगते हैं। वो अकेली बैठी रहती है शाम तक। तो गणपति जी को बड़ा तरस आता है। कहते हैं सुबह की बैठी हुई है। उसकी भावना को देख के तो गणपति छोटा सा बच्चे का रूप धारण करके आते हैं। तो कहते तू यहाँ पे क्यों बैठी हुई है। कहती माँ ने मेरे को 2 लड्डू दिए थे, ये गणपति खा ही नहीं रहा, एक लड्डू गणपति जी का एक मेरा है, तो जब तक गणपति जी नहीं खाएंगे लड्डू मैं घर नहीं जाऊंगी। तो गणपति जी ने बोला कि मैं हूँ तेरा गणपति जी हूँ, तू मुझे लड्डू दे दे। तो उसने गणपति जी को लड्डू दे दिया। गणपति जी ने लड्डू खा लिया, फिर लोटे में से जल भी पी लिया। कहते अगर मैं जल नहीं पीऊँगा ये फिर घर नहीं जाएगी। तो गणपति जी ने जब लड्डू खाया और एक उसने उसको दिया, कहते अब तू भी खा ले, उसने भी खा लिया। तो गणपति जी बड़े खुश हुए। तो कहते उसको, कहते तू मांग जो क्या मांगना है। वो तो सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, खेत मांगू, खलियान मांगू, घर मांगू, वर मांगू, क्या क्या मांगू। तो गणपति जी कहते जो भी तेरे दिल में है तू वही मांग ले, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। गणपति बहुत खुश होते हैं। जब वो घर आती है तो उनका घर धन धान्य से भरपूर हो जाता है। उसकी माँ कहती तू इतना देर क्यों होगी, तेरे सब लोग आ गए थे, तू अंधेरा हो गया, तू अकेली वहाँ क्या कर रही थी, अब तक आई क्यों नहीं थी। तो उसने बोला कि गणपति जी बहुत लेट आए, उन्होंने बहुत लेट लड्डू खाया। फिर उन्होंने जब खाया मैं उनको पानी पिला के फिर आई, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। तो इस तरह जैसे गणपति उसके ऊपर कृपा करी, सबके ऊपर कृपा करना। बोल गणपति महाराज की जय। सप्तम अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाला मनुष्यों के नियम संक्षेप से सुनो। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई, सोबरीक तथा नाश करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परिद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौवर्ती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ देवें। जीवधारी का मांस, चूना, जमीरा का फल, मसूर, बासी अन्न ना खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवाय अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखरा का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। तथा कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पैर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। जो कार्तिक व्रती है वो पूरा महीना तेल नहीं लगाएगा, सिर्फ नरक चौदस को ही तेल लगा सकता है।
घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटेरी, तरबूजा, कैथ ये सब छोड़ देवे। रजस्वला स्त्री त्याग देवे। मलेच्छ पतित व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण ना करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं से देखे अन्न को तथा 2 बार पकाए हुए और दग्ध अन्न को ना खाए। अन्य सब व्रतों में भी ऊपर की बातों को छोड़ दे। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्थ्य पर चंद्रायन आदि व्रतों को करे। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इनके शाक को प्रतिपादित तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर आप सेवन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले। जो नियम कार्तिक महीने के बताए गए हैं वही नियम माघ महीने में भी लागू होते हैं। और प्रमोदनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ। भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले की देह में वास करते हैं। इंद्र आदि सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रत के पुण्य को 4 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धन्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। यानी कि जो कार्तिक व्रत कर लेता है नियम पूर्वक तो उसको कोई भी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार यह 7वें अध्याय में भगवान श्री विष्णु भगवान ने इसको भक्ति से प्रपूर्ण और इसमें रविवार को आंवले का सेवन भी निषेध बताया गया है और तांबे के पत्र में रखा हुआ पंचगव्य भी निषेध है, वो भी मांस के तुल्य बता दिया गया है। और इस तरह जो निंदा है किसी की भी करना वो भी त्याग देवें। और कार्तिक व्रती को भूमि पर शयन बताया गया है। इन नियमों को करते हुए हर कार्तिक व्रती को ये नियम करने चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल तुलसा मैया की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय।